Hello students. So in this video we have a question and it says let fxy equals to fx into fy for all real x comma y and is differentiable at x equals to 1 such that f dash 1 is equals to 1 and also f1 is not equal to 0 then f5 is equal to क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन एट द सेम टाइम। तो हमने सबसे पहले क्या नोट किया कि हमको कहा गया है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन हम यूज कर लेंगे जैसे कि हम और भी पहले के क्वेश्चंस पे कर चुके हैं। तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। हमने सबसे पहले क्या लिखा, f dash of x is equals to limit h tending to 0 f of x plus h minus fx अपॉन h। अब देखो क्या है, हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो x इंटू वाई दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो उसको हम कैसे, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा ये समझना। यहां पे हम x ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x हमने लिया कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 प्लस h बाय एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब देखो, अब ये एक टर्म है x और दूसरा टर्म है 1 प्लस h बाय एक्स। तो ये वाला कंडीशन अगर हम अब यूज कर ले तो ये क्या मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 प्लस h ओवर x माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो यहां पे न्यूमरेटर में क्लियरली fx हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने fx कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx इंटू यहां पे रह गया हमारे पास f ऑफ 1 प्लस h बाय एक्स माइनस f1 अपॉन h। अब ध्यान से देखो, ये वाला तो fx है, इसमें h कहीं पे है नहीं, तो इसको हम लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं। और ये वाला पार्ट क्या बन गया, ये पार्ट बन गया f डैश ऑफ 1। आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड f डैश 1 की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर ये 1 है, लेकिन यहां पे एक चीज हमको ध्यान देना होगा, यहां पे देखो h बाय x है, यहां पे सिर्फ h है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे x से हमने डिवाइड कर दिया और एक बार हमने x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब ये f डैश 1 बन जाएगा। इसके पहले यहां पे h बाय एक्स नहीं था, तो अब हमने h बाय एक्स लिख दिया। तो सिंस दिस ब्रैकेट इज नाउ इक्वल्स टू 1, हमारा डेरिवेटिव क्या बन जाता है, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एक्स इंटू 1। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस फर्दर हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। लेटर से हमारा जो फंक्शन है ना उसको हमने y पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ओवर x। और अगर हम इसको रीअरेंज कर लेंगे ना थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा हमारे पास dy ओवर y इज इक्वल टू dx ओवर x। एंड इफ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां पे log y इज इक्वल टू log x प्लस सम कांस्टेंट। नाउ यहां पे देखो, अगर हमको दोनों भी टर्म में log मिला है ना, तो कांस्टेंट को भी हम ln के ही टर्म्स में लिखते हैं, तो इसको हमने लिख दिया ln c। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी ln y इज इक्वल टू ln x इंटू c। और अगर हम एंटी लॉग ले ले दोनों तरफ तो ये log हट जाएगा। सो लेट मी राइट टेकिंग एंटी लॉग। इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने log हटा दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू c इंटू एक्स। दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। तो हमने कैसे, देखो कितना ब्यूटीफुली हमको एक रिलेशन मिल गया। अब हमने इस कंडीशन को अभी तक भी यूज नहीं किया है, f डैश 1 इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। देयरफॉर y को हम fx लिख लेते हैं, fx इज बेसिकली इक्वल टू cx। f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c। तो अगर हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो ये बन जाएगा f डैश 1 विच इज 1। तो 1 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू हमको 1 मिल गई। तो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन था ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बाकी तो हमारा बोर्ड पूरा फुल हो चुका है, कंप्लीटली भर चुका है। तो हमने लिख लिया fx जो आ गया ना, ये आ गया हमारा x। कितना शानदार रिजल्ट है।
तो अगर हमने अब x की जगह पे 5 पुट किया तो हमको f5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये भी 5 मिल जाएगी. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न द करेक्ट आंसर इज 5. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. काफी अच्छा सा क्वेश्चन है. और इस तरह का जब रिलेशन दिया हुआ रहता है ना, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपने अच्छे से सीखा होगा. तो इसको और भी सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, और अच्छे से प्रैक्टिस करो. कुछ दिक्कत आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.